गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने जो 12th क्लास का जो इंग्लिश का बुक है, तो उसमें प्रोज सेक्शन के अंतर्गत हम लोग आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के बारे में स्टडी किए थे, जो कि आपका 12th क्लास का प्रोज सेक्शन का 5th चैप्टर था, 5वां लेसन था। ठीक है, तो अब जो है आज के वीडियो में हम लोग आज जो है लेसन 6 जो है 12th क्लास के बुक का प्रोज सेक्शन का जो आपका लेसन 6 है, जिसका नाम है द आर्टिस्ट, तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग लगातार जो है एक एक चैप्टर डेली कंप्लीट करते जा रहे हैं और आप लोग को भी पूरा आनंद आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जैसा कि देखिए यहाँ पर क्या है ना कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि अभी हम लोग एक सीरीज लेकर के आए हैं जिसमें कि हम लोग डेली समरी स्टडी कर रहे हैं। जैसे ही आपका समरी कंप्लीट होगा तो समरी कंप्लीट करने के बाद में हम इसी पे एक ऑब्जेक्टिव सेशन भी चलाएंगे, ठीक ना, जिसमें कि आपका ऑनलाइन जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी हो जाएगा यूट्यूब पर ही, ठीक ना, जिसमें हर एक चैप्टर से तकरीबन 20-25 जो भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनेंगे तो उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर लेकर के आएंगे और उसमें हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए। लाइक करना क्यों भूल जा रहे हैं आप लोग, लाइक कीजिए और उसको अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए। अपने जो भी दोस्त हैं उनके पास में शेयर करिए ताकि वो भी हमारे वीडियो से जुड़ सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, आज का जो हम लोग का चैप्टर है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग को आज डिस्कस करना है लेसन 6 जो इंग्लिश बुक का है, जिसका नाम है द आर्टिस्ट। इसके बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। देखिए स्टार्ट करते हैं। द आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है बाबू? तो आर्टिस्ट का मेन मतलब होता है यहाँ पर मेन जो कलाकार होता है। तो आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है? कलाकार, ठीक ना। तो कलाकार एक है, उसके बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक ना। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बाबू, इसमें आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर देखिए सब लोग, हम लोग का यहाँ पे जो चैप्टर है ये क्या है? द आर्टिस्ट। तो देखिए क्या कह रहा है चैप्टर में कि द आर्टिस्ट इज अ वेरी सेंसिटिव स्टोरी। ठीक है, कह रहा है कि द आर्टिस्ट इज अ वेरी सेंसिटिव स्टोरी, यानी कि द आर्टिस्ट जो है ये बहुत ही एक भावुक कहानी है। भावुक, सेंसिटिव मीन्स क्या होता है बाबू? भावुक। भावुक, भावुक मतलब समझते हो? भावुक का मतलब होता है कि जैसे कि आप इमोशनल हो गए कोई चीज़ जो है, ठीक ना, तो उस चीज़ को भावुकता कहा जाता है, ठीक ना। तो ये क्या कर रहा है कि ये क्या है? एक सेंसिटिव स्टोरी है। कलर चेंज कर लें दो, अच्छा नहीं लग रहा है। देखो बाबू, चलो ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। तो सेंसिटिव स्टोरी कर रहा है कि रिटेन बाई अ जापानीज राइटर, जो किसके द्वारा लिखा गया है? तो एक जापानी लेखक के द्वारा लिखा गया है, ठीक ना। और लेखक का नाम क्या है बाबू? तो सीजा नोया, ठीक ना। एक जापानीज राइटर है जिनका नाम सीजा नोया है। तो उन सीजा नोया के द्वारा ही इस चैप्टर को लिखा गया, इस लेसन को लिखा गया है, ठीक ना। और इस लेसन का नाम क्या है? द आर्टिस्ट। और यह है क्या बेसिकली? तो ये एक प्रकार के स्टोरी है, यानी कि एक छोटी सी कहानी है। समझ गया ना। हम बताए थे ना कि इंग्लिश जब लिटरेचर आप पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग टाइप के जो है कंपोजिशंस मिलते हैं, जिसमें आपको पोएट्री हो सकते हैं, पोएम हो सकते हैं, उसमें आपके हो सकते हैं स्टोरी हो सकते हैं, शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल्स हो सकते हैं, या फिर एसे हो सकते हैं, और जो भी है मतलब आर्टिकल्स हो सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के कंपोजिशंस होते हैं। इसमें से मेन हम लोग को ये आज का जो चैप्टर पढ़ना है, इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो ये पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे स्टोरी पढ़ रहे हैं, ठीक ना। और ये स्टोरी किसके बारे में? तो एक जापानीज बॉय है जिसका नाम है सीबेई, ठीक ना, उसके बारे में हम लोग को ये पढ़ना है। और ये किसके द्वारा लिखा गया बाबू? तो ये लिखा गया है एक जापानीज राइटर हैं जिनका नाम है सीजा नोया, ठीक ना, तो उनके द्वारा लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं। कह कि द आर्टिस्ट इज अ वेरी सेंसिटिव स्टोरी, यानी कि द आर्टिस्ट जो है ये बहुत ही एक भावुक कहानी है, रिटेन बाई अ जापानीज राइटर सीजा नोया, जो कि एक जापानी लेखक सीजा नोया के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अब देखो बाबू आगे क्या कर रहा है कि इन दिस स्टोरी, यानी कि इस कहानी में द राइटर डील्स विथ द वर्ल्ड ऑफ ए टैलेंटेड जापानीज बॉय सीबेई, ठीक ना। क्या कर रहा है कि इसमें जो लेखक हैं, लेखक ने किस चीज़ के बारे में वर्णन किया है बाबू? तो इसमें लेखक ने एक जापानी लड़का है, जापानी लड़का एक सीबेई, तो उस सीबेई के अंदर जो टैलेंट है, तो उस टैलेंट के बारे में उन्होंने इस कहानी में वर्णन किया है, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, दे शोज हाउ द एडल्ट वर्ल्ड
यहाँ पर द नहीं होगा बाबू, यहाँ पर दे होगा, समझ गए ना, दे। तो दे शोज हाउ द एडल्ट वर्ल्ड ऑफन कॉजेज, यानी कि कह रहे हैं कि मतलब इस कहानी में उन्होंने दिखाया है, ठीक ना। सोच मीन्स क्या होता है बाबू, प्रदर्शित करना या फिर दिखाना। तो इस कहानी में उन्होंने ये दिखाया है कि हाउ द एडल्ट वर्ल्ड ऑफन कॉजेज डैमेज टू सच टैलेंट्स, ठीक ना। क्या कर रहा है कि इसमें उन्होंने ये दिखाया है कि किस प्रकार से जो एक वयस्क जो समाज है, वयस्क जो दुनिया है, वयस्क दुनिया का मतलब समझ रहे हैं, जो जवान लोग हैं उनको वयस्क कहा जाता है। तो जो वयस्क दुनिया है वो किस तरह से मतलब कुछ प्रतिभाओं के खत्म होने का, बर्बाद होने का कारण बनती हैं, ठीक ना, समाप्त होने का या बर्बाद होने का कारण बनती हैं, इस चीज़ को उन्होंने इसमें बताया है। क्या कर रहा है कि दे सोज हाउ द, माने दे सोज यानी कि वो दिखाते हैं हाउ द एडल्ट वर्ल्ड, यानी कि किस प्रकार से एक जो मतलब जो एडल्ट जो दुनिया है, जो वयस्क जो दुनिया है, ऑफन कॉजेज वो अक्सर कारण बनती है किस चीज़ का बाबू, तो डैमेज टू सच टैलेंट्स, यानी कि कुछ प्रतिभाओं के डैमेज होने का, नष्ट होने का कारण बनती हैं। समझ गए ना, ये मेन इसमें समझा रहे हैं। कैसे मैंने कैसे बनती हैं उसको तो आगे हम लोग कहानी में समझेंगे ही, फिलहाल इतना समझिए, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, यानी कि इस कहानी के अनुसार आगे देखो क्या कर रहा है, सिबेई इज अ जापानीज बॉय। इस कहानी के अनुसार जो सिबेई है, सिबेई क्या है बाबू, तो सिबेई एक जापानीज लड़का है, एक जापानी लड़का है, समझ गए ना। जापानीज बॉय मीन्स क्या हुआ, एक जापानी लड़का है, जापान में रहने वाला है, इसलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग, जापानीज कहते हैं, ठीक है। हु हैज़ ए पेक्यूलर हॉबी, क्या कर रहा है कि हु हैज़ ए पेक्यूलियर हॉबी। पेक्यूलियर हॉबी मीन्स क्या होता है बाबू, तो इसका मतलब होता है, पेक्यूलियर मीन्स होता है अजीब और हॉबी मीन्स होता है शौक, ठीक ना। यानी कि उस लड़के को, उसे क्या था, उसे एक अजीब प्रकार का शौक था, ठीक ना, उसे क्या था, एक अजीब शौक था, टू कलेक्ट गड्स। और ये शौक क्या था, तो ये शौक था कद्दू को जमा करने का, कद्दू को बटोरने का, समझ गए ना, कद्दुओं को बटोरने का इसको शौक था। तो भाई कद्दू बटोरे वाला शौक है तो अजीबे ना है। यहाँ इंडिया में भी लोग कद्दू बटोरना शौक नहीं पालते हैं। यहाँ इंडिया के लड़कन को देखोगे तो जाके गोटी खेलता है, एली खेलता है, ठीक ना। लेकिन ये लोग क्या कर रहा है, जापान में रहते हुए, जापान में रह के ये लोग लौका बटोर रहा है। तो बताओ कितना मतलब घटिया काम कर रहा है। एक तरह से अजीब ही हरकत है, घटिया तो नहीं है, मतलब बच्चे के लिए क्या बुरा क्या अच्छा, वो मतलब अजीब होता है, लेकिन बुरा अच्छा तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका भाई आदत है। तो ये एक अजीब उसकी हरकत थी, और वो क्या करता था भाई, तो वो जो है जा करके और मतलब कि कद्दुओं को बटोरता था, ठीक ना, ये उसका अजीब एक आदत था। तो वही कह रहा है ही जनरली गोज टू मार्केट, यानी कि वो सामान्यतः जो है, सामान्यतः वो क्या करता था, तो सामान्यतः वो मार्केट जाता था, बाजार में जाता था। एंड मीन्स क्या हुआ यहाँ पे, और क्या करता था, बाई अ गर्ड, और क्या करता था वहाँ पे जा करके मार्केट में, तो मार्केट में जा करके एक कद्दू को खरीदता था, ठीक ना। वो क्या करता था, वो सामान्य रूप से डेली क्या करता था, तो जाकर मार्केट जाता था, बाजार जाता था, और बाजार जा करके वहाँ से एक लौकी को, एक कद्दू को जो है वहाँ से खरीदता था, ठीक है। खरीदने के बाद में देखो क्या कर रहा है, ही ब्रिंग्स इट, वो उसे लाता था। फर्स्ट ही मेक्स ए नीट होल, ठीक ना, क्या करता था, वो उसमें एक छोटा सा छेद करता था, इन द टॉप ऑफ इट ठीक ना। ये छेद कहाँ करता था, ये होल कहाँ बनाता था, तो जो कद्दू है, तो कद्दू का जो टॉप वाला जो एरिया है, जो ऊपरी जो भाग है, तो उस ऊपर वाले भाग में ये क्या करता था, तो एगो उसमें छेद करता था, ठीक ना, उसमें क्या करता था, एगो छेद करता था, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है, एंड एक्सट्रैक्ट्स द सीड, और उस छेद के माध्यम से क्या करता था कि उसमें कद्दू में जो भी सीड होते थे, जो भी बीज होते थे कद्दू के, तो कद्दू के बीजों को उस होल के माध्यम से वो बाहर निकाल लेता था। एक्सट्रैक्ट मीन्स होता है बाहर निकालना, ठीक ना, अलग करना। एक्सट्रैक्ट मीन्स होता है अलग करना। तो वो उस होल के माध्यम से क्या करता था कि उन बीजों को अलग कर लेता था निकाल करके, ठीक है। आगे कह रहा है कि आफ्टर दैट, उसके बाद ही अप्लाइड टी लीव्स, वह उसमें क्या करता था, वो उसमें चाय की पत्तियों को डालता था, चाय की पत्तियों को डालता था, ठीक ना। क्यों डालता था भाई, टू गेट रीड ऑफ अनप्लीजेंट गड स्मेल, वो उन पत्तियों को क्यों डालता था, ताकि उसमें जो भी कद्दू के जो एक अवांछित जो गंध है, दुर्गंध जो है, उसको वो बाहर कर सके, ठीक ना। तो कद्दू के दुर्गंध को बाहर करने के लिए वो क्या करता था उसमें बाबू, तो उसमें वो
टी लीव्स यानी कि चाय की पत्तियों को अप्लाई करता था, डालता था। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है। सिबेई इज अ यानी कि सिबेई जो है इसके बारे में कह रहा है, सिबेई इज अ 12-year-old बॉय। ठीक ना, यानी कि सिबेई जो है, सिबेई क्या है बाबू, तो सिबेई एक 12 साल का लड़का है। सिबेई की उम्र कितना है बाबू, तो सिबेई की उम्र जो इस समय कितना है, 12 साल है। समझ गया ना। आगे देखिए क्या कर रहा है। ही लिव्स इन अ हार्बर टाउन, और वो रहता कहाँ है, तो वो एक हार्बर टाउन में रहता है। हार्बर टाउन का मतलब होता है जो बंदरगाह वाला इलाका होता है। हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह। ठीक ना, तो जो बंदरगाह होता है, तो बंदरगाह वाला एक शहर है, और उस शहर में ही कौन रह रहा है, सिबेई रह रहा है। यानी कि वो एक बंदरगाह वाला शहर में रहा है। ठीक है, बंदरगाह मतलब समझते हैं ना, जहाँ जहाज लगता है वहाँ, उसी को हम लोग बंदरगाह कहते हैं। पानी वाला जहाज, हवाई जहाज को मत सोचना, हवाई जहाज एयरपोर्ट पे आता है। ठीक ना, और जहाँ पे जो आपका यहाँ पे मतलब जो पानी वाले जहाज लगते हैं, तो उनको हम लोग हार्बर कहते हैं, उसको बंदरगाह कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पत्तन कहते हैं। समझ गया ना, पत्तन। देखिए आगे क्या कर रहा है। आगे कह रहा है कि एंड स्टडीज इन अ प्राइमरी स्कूल। वो एक हार्बर टाउन में रहता है और क्या करता है, एक प्राइमरी स्कूल यानी कि एक प्राथमिक विद्यालय में वो पढ़ता है। छोटका छोटका बच्चा पढ़ता है ना जौन 5 क्लास तक, वो के प्राइमरी स्कूल कहते हैं। तो ये क्या कर रहा है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है। ही डज नॉट लाइक टू प्ले विथ अदर चिल्ड्रेन, और वो जो है वो किसी भी अन्य छोटे से बच्चों के साथ में खेलना पसंद नहीं करता है। कह रहा है कि ही डज नॉट लाइक यानी कि उसे पसंद नहीं है क्या, टू प्ले विथ अदर चिल्ड्रेन, यानी कि अन्य बच्चों के साथ में उसे खेलना पसंद नहीं है। ठीक ना, ही यूजुअली वांडर्स, वह जो है इधर उधर भटकता रहता है। वांडर्स में क्या होता है, भटकना, इधर उधर भटकना, घूमना फिरना। ठीक है, घूमता रहता है। अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर गर्ड्स, वह शहर के इधर उधर जो है, शहर में इधर उधर क्या करता है, वो शहर के चारों ओर जो है वो बिना मतलब के एक तरह से देखिए तो वो सामान्यतः घूमता रहता है। ठीक ना, अन्य बच्चों के साथ में खेलने के बजाय वो क्या करता है कि शहर में इधर उधर जो वो घूमता रहता है। और क्यों घूमता रहता है, तो लुकिंग फॉर गर्ड्स, कद्दुओं को खोजने के लिए वो शहर में इधर उधर जो है घूमता रहता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि इन द इवनिंग, और शाम के समय में, इन द इवनिंग मीन्स क्या हो बाबू, तो शाम के समय में ही सिट्स इन द कॉर्नर ऑफ हिज लिविंग रूम, वह अपना जो उसका लिविंग रूम है, तो उस लिविंग रूम के अंदर एक कोने में बैठ जाता है। ठीक है, कद्दू को दिन भर बटोरा, अब बटोर के लाके काम का किया, तो शाम को जो है, शाम को बैठ गया कहाँ, अपना लिविंग रूम में। लिविंग रूम के कोने में जा करके वो बैठ जाता है, और बैठने के बाद में क्या कर रहा है, तो एंड वर्क ऑन हिज न्यूली फ्रूट। ठीक ना, और अपने जो नया जो फल लेकर के आया है, कद्दू लेकर के आया है, उस कद्दू पर वो अपना काम करना शुरू कर देता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक काम करता है। ठीक है, वो कद्दू पर एक लंबे समय तक काम करता है। एक तरह से तो ओकरा दिमाग से वो रिसर्च कर रहा है बेचारा। ठीक है, अब देखो आगे। आफ्टर दैट, उसके बाद ही टाइज अ स्ट्रिंग राउंड द मिडल ऑफ इट। ठीक है, क्या कर रहा है कि उसके बाद में वो जो है क्या करता है, तो ही टाइज अ स्ट्रिंग यानी कि वो उसमें क्या करता है, रस्सी बांधता है। ठीक ना, राउंड द मिडल ऑफ इट, उसके बीच वाले पार्ट में जो है, बीच वाले पार्ट में चारों तरफ से क्या करता है, एक रस्सी बांधता है। एंड हैंग इन द सन ऑफ ड्राई। ठीक ना, सन ऑफ यहाँ पे जो है, यहाँ पे टू लगना चाहिए था। ठीक ना, क्या करता है, एंड हैंग इन द सन, क्या करता है यो, वह उसे ले जा करके और माने धूप में, यहाँ पर सन का मतलब क्या होगा बाबू, धूप होगा। सन का मतलब क्या होगा यहाँ पे बाबू, तो यहाँ पर होगा सन का मतलब धूप। ठीक ना, तो ये क्या करता है, जा करके और उसे धूप में रख देता है। टू ड्राई, यहाँ पर ऑफ के बजाय क्या होगा, टू होगा, ऑफ नहीं होगा यहाँ पे, इसको काट दो। ऑफ के बजाय क्या होगा, टू होगा। तो कह रहा है कि हैंग्स इन द सन, यानी कि उसे धूप में ले जा करके टांग देता है। टू ड्राई, क्यों टांगता है, तो सूखने के लिए टांग देता है। ठीक है, सूखने के लिए उसे धूप में टांग देता है। ठीक, आगे देखो। कह रहा है कि वन डे ही गोज टू ए स्कूल विथ अ गर्ड। एक दिन क्या किया, एक दिन वो कद्दू को लेकर के और स्कूल में चला गया, अपने विद्यालय में चला गया। ठीक है, एंड पॉलिशिंग इट इन द क्लास, और क्या करने लगा,
और ले जा करके और क्लास में बैठ करके उसको रगड़ रगड़ के उसको पॉलिश करने लगा। ठीक है, क्लास में कद्दू लग गया, यहाँ तक तो ठीक था। क्लास में पढ़ाई चल रहा है और उसी दौरान वो क्या कर रहा है, कौआ टरा रहा है, धान सुखा रहा है वाला कहानी सुने है ना। टीचर बेचारा इधर चिल्ला चिल्ला के बेचारा पढ़ा रहे हैं। ठीक, और ये क्या कर रहा है, तो बैठ करके और कोना में एकदम अपना क्लास में उस कद्दू में अपना लगा हुआ उसको पॉलिश मार रहा है। ठीक, रगड़ रगड़ के। ठीक ना, वाइल द टीचर हैज़ बीन टीचिंग, यानी कि जब शिक्षक पढ़ा रहे थे तो टीचर के पढ़ाते समय वो अपना पॉलिश मार रहा है कद्दू में। ठीक ना, आगे देखो, कह रहा है कि द टीचर कैचेज हिम, और इसी दौरान क्या होता है कि भैया कितना देर तक बच के रहिएगा, टीचर जो है टीचर का ध्यान पड़ जाता है। तो वही कह रहा है कि द टीचर कैचेज हिम, और इसी दौरान क्या होता है कि जो शिक्षक है उन्होंने क्या किया, उसे पकड़ लिया। रेड हैंडेड, यानी कि रेड हैंडेड मीन्स क्या होता है, रंगे हाथों। ठीक ना, यानी कि टीचर ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। ठीक है, टीचर ने उसे क्या किया, रंगे हाथों। रंगे हाथों का मतलब क्या है कि हाथ रंग उनके नहीं, मैंने कोई कांड कर रहे हैं, वो कांड को करते समय आपको पकड़ लिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, रंगे हाथों पकड़ना है। तो टीचर ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। ठीक है, आगे कह रहा है कि एंड रिबक्स हिम, और उसे क्या किया टीचर, उसे टीचर ने फटकारा। रिबक्स मीन्स क्या होता है बाबू, रिबॉक्स मीन्स होता है यहाँ पर फटकारना। ठीक ना, तो टीचर ने उसे फटकारा, डांटा। द टीचर कंप्लेंट्स टू हिज मदर, और उसके बाद में फटकारने के बाद में, डांटने के बाद में टीचर ने क्या किया, उसकी माँ के पास में उसका शिकायत किया। ठीक ना, टीचर जो उन्होंने उसकी माँ के पास में उसकी शिकायत की। ठीक, व्हेन हिज मदर कम्स, सॉरी व्हेन हिज फादर कम्स। ठीक ना, और इसके बाद में जब उसके पिता आए। ठीक ना, देखो अब दिन में जब शिकायत किया उसमें उसके पापा नहीं थे, तो कह रहा है कि व्हेन हिज फादर कम्स। ठीक ना, और जब उसके पिता आए, एंड, और सॉरी देखो कम्स हिज, उसके पिता आए और आने के बाद में कह रहा है एंड हियर्स अबाउट द टीचर्स कंप्लेंट, और जब उन्होंने शिक्षक के टीचर के शिकायत के बारे में सुना कि टीचर का शिकायत आया है घर पे, ही बिकम्स, सॉरी यहाँ पर छूट गया है, ही बिकम्स एंग्री होगा यहाँ पर, ही बिकम्स एंग्री। ठीक ना, यहाँ पर कर लेना, ही बिकम्स एंग्री। वो क्या हो गए, वो एंग्री हो गए, यानी कि वो गुस्सा हो गए उस पर। ठीक ना, वो जो है उसके पिता जो है, वो पिता जो है अपने बेटे पर गुस्सा हो गए। एंड बीट हिज सन, एंड बीट हिज सन, और अपने बेटे को उन्होंने क्या किया, पीटा। बीट हिज सन सिबई, अपने बेटे सिबई को उन्होंने पीटा। ठीक है, पापा जो है, पापा को तो समझ ही रहे हो, सुनने के बाद में तो कितना खिसियाए होंगे, तो खिसिया करके उसको पीटे पूरा। ठीक ना, पीटने के बाद में देखो क्या कह रहा है सिबई, एक्चुअली यानी कि वास्तव में अगर देखा जाए तो वास्तव में सिबेई's फादर डज नॉट लाइक हिज हॉबी। ठीक ना, सिबेई के पिता जो है उसके इस आदत को पसंद नहीं करते थे। ठीक ना, सिबेई के पिता उसके आदत को पसंद नहीं करते थे। कौन आदत भाई, तो ऑफ कलेक्टिंग गट्स, यानी कि कद्दू को बटोरने के उसके आदत को सिबेई के पिता क्या करते थे, तो पसंद नहीं करते थे। ठीक ना, आगे कह रहा है कि ही वांट्स दैट, वह चाहते थे कि हिज सन शुड स्टडी वेल, उनका बेटा जो अच्छे तरीके से पढ़ाई करे, ठीक से पढ़ाई करे, अच्छे से पढ़ाई करे, देन माने अच्छे से पढ़ाई करे। ठीक है, और इसी को चाहते हुए देखो क्या कर रहा है कि देन ही स्मैशेज ऑल हिज गट्स, और इसके बाद में उन्होंने क्या किया, उसके सारे कद्दुओं को लेकर के उन्होंने नष्ट कर दिया। स्मैशेज मीन्स यहाँ पर क्या होगा, नष्ट करना। तो उन्होंने उसके सभी कद्दुओं को उठा करके और उसे नष्ट कर दिया। ठीक है, आगे कर रहा है गट्स दैट सिबई हैज़ पॉलिश्ड, जिससे सिबई ने पॉलिश किया हुआ था, उन सभी कद्दुओं को उन्होंने क्या किया, उठा करके और नष्ट कर दिया। पॉलिश्ड विथ ग्रेट केयर, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या कर रहा है कि देन ही स्मैशेज ऑल हिज गट्स, यानी कि उन कद्दुओं को उन्होंने उठा करके उसके पिता ने क्या किया, नष्ट किया। दैट सिबई हैज़ पॉलिश्ड विथ ग्रेट केयर, जिन्हें सिबई ने काफ़ी सावधानी से जो है, काफ़ी सहूलियत से जिन्हें पॉलिश किया हुआ था, उन सभी कद्दुओं को उसके पिता ने नष्ट कर दिया। When he is forced to give up collecting guts, और जब उन्होंने अपने बेटे पर कद्दुओं को बटोरने के कद्दू बटोरना छोड़ने का जब दबाव डाले। ठीक ना, क्या करता था वो, कद्दू को बटोरता था, तो कद्दू बटोरने छोड़ने के लिए जब उसके पिता ने उस पर पूरा दबाव डाला, तब कह रहा है कि ही बिगिंस मेकिंग, सॉरी जब दबाव डाला, ठीक ना, दबाव डाला, ही बिगिंस मेकिंग पिक्चर्स, तो उसने क्या किया, वो वहाँ पर जो है पिक्चर बनाने लगा, तस्वीर बनाने लगा। ठीक ना,
जब उसके पिता ने उस पर दबाव डाला कि नहीं तुमको अब कद्दू बटोरना छोड़ देना है, तब सीबेई ने क्या किया, सीबेई ने वहाँ पे जो है यहाँ पे वो तस्वीर बनाना शुरू कर दिया, ठीक ना, तस्वीर बनाना शुरू कर दिया एंड बिकम्स एंड आर्टिस्ट। और इस प्रकार से वो क्या किया, तो इस प्रकार से वह एक आर्टिस्ट यानी कि एक कलाकार बन गया, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप जो है इस कहानी में क्या सीखे, इस कहानी में आप सीखे कि जो सीजा नोया है, तो सीजा नोया ने इस कहानी के माध्यम से ये बताया कि एक जापानी लड़का है और उस जापानी लड़के के साथ क्या हो रहा है कि उसको एक अजीब टाइप का आदत है। आदत क्या है कि वो जो है शहर में इधर उधर घूमता है, छोटे बच्चों के साथ में, अन्य बच्चों के साथ में अपनी उम्र के खेलता नहीं है, और खेलने के बजाय क्या करता है, शहर में इधर उधर घूमता है और घूम करके आसपास जो भी है उस वहाँ से वो कद्दू बटोरता है, ठीक ना, कद्दू बटोरता है। बाजार से भी जाता है तो बाजार में जा करके क्या कर रहा है, कद्दू को खरीद करके ला रहा है, और लाने के बाद में उन कद्दुओं को क्या कर रहा है, तो कद्दू को जो है पॉलिश उलिश मार के पूरा बढ़िया से उसमें जो है जो भी उसमें बीज थे उन बीजों को निकाल करके उसमें चाय के पत्ती भर के उसको पॉलिश उलिश करके चमका दे रहा है, ठीक, और चमका करके उसको जो है धूप में सुखा उखा कर पूरा बढ़िया से रख रहा है, ठीक है। तो ये इसका आदत है जो कि काफ़ी अजीब है, और ये आदत जो है उसके पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा ऐसा कुछ करे, ये पागलों वाली हरकत करे, एक तरह से पागल वाला ही हरकत है भाई। तो ऐसा हरकत उनका बेटा ना करे ये उसके पिता चाह रहे हैं, ठीक ना। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसी दौरान क्या होता है कि पिता चाह रहे हैं लेकिन वो मान नहीं रहा है, कर रहा है अपना कंटिन्यू। तो एक दिन क्या होता है कि वो कद्दू को लेकर के और अपने स्कूल में भी चला जाता है, और स्कूल में ही अपना जो काम है उसका कद्दू के साथ में जो करता है वो करने लगता है, मतलब कद्दू को जो है उसको पॉलिश मारना, ये सारा काम जो स्कूल में ले जाकर करने लगता है, ठीक। और ऐसा करते हुए जब उसके टीचर देखते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको पहले तो पूरा डांटते हैं, और डांटने के बाद में उसके घर पे कंप्लेन करते हैं उसकी माँ के पास में। और माँ जब उसके पिता को बताती है, जब उसके पिता घर आते हैं, तो पिता के घर आने के बाद में जब उसकी माँ उसके पिता से ये बात बताती है तो उसके पिता उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और गुस्सा होने के बाद में उन्होंने क्या किया कि उस बच्चे को काफ़ी पीटा, डांटा, और डांटने के बाद में उन्होंने उसे हिदायत दी, उसे फोर्स किया कि अब आगे से तुमको कभी भी जो है कद्दू बटोरने का काम नहीं करना है, ठीक ना। और जब उसके पिता काफ़ी उस पर प्रेशर डालते हैं, काफ़ी उसको डांटते हैं, तो डांटने के बाद में वो आखिरकार मान जाता है, और मानने के बाद में वो क्या करता है, तो मानने के बाद में जो है वो फिर से अपना एक नया धंधा शुरू करता है, और आगे चल के वो क्या करने लगता है, तो आगे चल के वो वहाँ पे जो है पिक्चर बनाना शुरू करता है, तस्वीर बनाना शुरू कर देता है। और इस तरह से वो क्या करता है, एक लड़का जो कि कद्दू बटोरने का जिसमें अजीब आदत था, वो इस प्रकार से एक पेंटर बन जाता है, एक कलाकार बन जाता है, एक आर्टिस्ट बन जाता है, ठीक ना। तो यही इस कहानी में बताया गया कि एक अजीब हरकत करने वाला लड़का जो है वो किस प्रकार से एक आर्टिस्ट बन जाता है, एक कलाकार कैसे बन जाता है, वो इस कहानी में मेन जो है समझाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम चाहते हैं कि जो हम लोग का पहले वाला जो कहानी है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें। देखो हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर था उसका नाम क्या था, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि एक एस्से था। और इस एस्से को किसने लिखा था भाई, तो ये लिखने वाले जो व्यक्ति हैं, जो ऑथर हैं, जो राइटर हैं, उनका नाम था महात्मा गांधी, जिन्हें मोहनदास करमचंद गांधी उनका पूरा नाम है, ठीक ना। आगे देखो जो दूसरा आपका चैप्टर था जिसका नाम क्या था, तो दूसरे चैप्टर का नाम था भारत इज माई होम, और वो बेसिकली क्या था, एक प्रकार का स्पीच था। और वो स्पीच किसने दिया था, तो स्पीच देने वाले व्यक्ति थे हमारे देश के 3rd प्रेसिडेंट, जिनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक ना, उन्होंने ये लिखा हुआ था, ठीक है। तीसरा जो आपका चैप्टर था वो था ए पिंच ऑफ स्नफ, और ए पिंच ऑफ स्नफ जो है उसमें आपको ध्यान देना है वो क्या था, एक प्रकार के जो है वो एक स्टोरी था, शॉर्ट स्टोरी। और उस शॉर्ट स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर थे, उस मेन कैरेक्टर का नाम था नानू काका, ठीक है। और उस शॉर्ट स्टोरी के जो राइटर थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था मेन जो है मनोहर मालगांवकर, ठीक है। उसके बाद में जो 4th चैप्टर था हम लोग का, 4th जो लेसन था उसका नाम था आई हैव अ ड्रीम, जो कि एक प्रकार का स्पीच था। और ये स्पीच किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये स्पीच लिखा गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, ठीक है। इसके बाद में 5th चैप्टर जो है वो फिर से एक बार एक निबंध था, एक एस्से था। और ये एस्से जो है इसका नाम था आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। और इस एस्से को किसने लिखा था भाई, तो इस एस्से को लिखने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था बर्ट्रैंड रसेल, ठीक ना, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से मनुष्य जो है, मनुष्य में कुछ जो आदतें थी, उन आदतों और उन विचारों के द्वारा किस प्रकार से मनुष्य का विकास हुआ और एक डेवलप कंडीशन में हम लोग पहुँचे।
ठीक ना। तो इस चीज़ के बारे में उन्होंने उस चैप्टर में चर्चा किया है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि पूरा आपका ये समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए नए जुड़े हैं तो एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों के पास में वीडियो को पहुंचाइए। चलिए, आज के वीडियो को हम लोग इतना ही पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।